नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आना जी। आज हम 14 नंबर का रोड साइन के बारे में हम जानकारी ले लेंगे। सबसे पहला वाला जो साइन है ये कैटल। कैटल का मतलब क्या है? रोड पे अचानक सा गाय, भैंस, बकरी, मवेशी, ऐसे अचानक सा कोई भी प्राणी जो है ये रोड पे आ जाना। तो नॉर्मली ये कम से कम 200 मीटर पहले हमको ये साइन दिखाई देता है। भले हमको सामने कोई जानवर ना दिखाई दे, लेकिन ये साइन दिखने के बाद हमें अपने वाहन का जो स्पीड है ये थोड़ा सा स्लो रखना है, ताकि अचानक से आने वाला कोई भी जानवर हमारे गाड़ी को टकरा सकता है। इसके कारण एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप अगर देखेंगे बहुत सारे हमारे देश के रास्ते जो है जंगल से गुजरे हैं या कई देहात एरिया से गए, तो ऐसी जगह पे देखो अचानक सा कोई भी गाय है, भैंस है या मवेशी है, कुत्ता है या अलग अलग कोई भी प्राणी अचानक सा रोड पे आ जाते हैं। बहुत बार हमने सुना है कि किसी का कुत्ते के कारण एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का भैंस के कारण अचानक सा रोड पे आने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा और बड़ी सी भैंस, मवेशी वगैरह ये अगर आ जाती है तो उसमें ज़्यादा करके ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ऐसे हालात में हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, स्पीड अपना कंट्रोल में रखना है, ताकि कोई भी जानवर अचानक सा रोड पे अगर आ जाता है तो हमें ये एक्सीडेंट से बचना है, हमें अपने खुद को भी बचाना है और सामने वाले जो जानवर है उसको भी बचाना है। अगला साइन है मैन एट वर्क। इसका मतलब ऐसा है कि बहुत बार क्या हो जाता है, रास्ते के कुछ काम निकल जाते हैं, कहीं गड्ढा होता है या कुछ किसी पाइपलाइन का काम होता है। तो ऐसे हालात में देखो रोड पे बैरिकेड वगैरह लगाया जाता है। उसके पहले हमें ये साइन वगैरह दिखाई दिया जाता है कि यहाँ रोड पे काम चालू है, सावधान रहना है, आपको दाएं की तरफ से जाना है या बाएं की तरफ से जाना है, डाइवर्शन दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको देखो ध्यान में रखना है कि ये साइन दिखने के बाद आपको जैसे रास्ता, जैसे डाइवर्शन दिया जाता है वैसे आपको आगे बढ़ना है। देखो इस साइन का मैं दोबारा मतलब बताना चाहता हूँ आपको। रास्ते पे मैन एट वर्क का मतलब है रास्ते पे काम चालू है। देखो बहुत बार ऐसा हाईवे पे कहीं अगर कुछ काम चलता है तो रात के समय कुछ हमारा थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं रहता है तो बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते। बड़ी बड़ी हाईवे जो होती है वहाँ पे हाईवे का काम चलता है तो उसके डाइवर्शन वहाँ पे किया जाता है। तो वहाँ पे हमने अगर अपना वाहन टर्न नहीं किया तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट होता रहता है। इसके बाद अगला साइन जो है ये फेरी। फेरी का मतलब ऐसा है, ये साइन जो है ये आपको रोड पे बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। समुद्र के किनारे या बड़ी सी अगर खाड़ी रहेगी या बड़ी सी नदी रहेगी तो वहाँ पे उसके किनारे हमको ये साइन दिखाई देगा। इसका मतलब ऐसा है कि इस समुद्र से बड़ी सी नौका है जिसमें अपना वाहन या कुछ मटेरियल या जो यात्रीगण होते तो उनको एक गांव से दूसरी गांव तक समुद्र के मार्ग से लेके जाना होता है। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जहाँ पे होती है तो वहाँ पे ये फेरी का साइन हमको दिखाई देगा। ये साइन जो है ये हमेशा हमको बड़े से नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है वहाँ पे ये वाला साइन हमको दिखाई देगा। इसके बाद का जो साइन है ये फॉलिंग रॉक्स। फॉलिंग रॉक्स का जो साइन है ये हमें ज़्यादा करके घाट सेक्शन या पहाड़ी वाला इलाका होता है
वहाँ पे हमको ये वाला साइन दिखाई देगा। बारिश के सीजन के पहले बहुत बार क्या हो जाता है, बारिश के सीजन के मतलब बारिश जब चालू हो जाती है तो या बारिश में बहुत बार जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो वो बारिश के कारण क्या हो जाता है, रास्ते पे गिरना चालू हो जाता है। ऐसे हालात में आप लोग हमेशा टीवी पे देखते हैं या हर एक के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में भी आप देखते रहते हैं। उत्तराखंड हो जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ होते तो बारिश में वहाँ पे क्या हो जाता है, बारिश के कारण जो बड़े बड़े जो पत्थर है वो ढहना चालू हो जाता है, मतलब गिरना चालू हो जाता है। उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है पूरे मतलब कभी कभी हमने खुद कुछ ऐसे एक्सीडेंट देखे कि उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। तो आपको ध्यान में रखना है, बारिश के सीज़न में ऐसे पहाड़ी वाला जो इलाका होता है वहाँ पे जाना थोड़ा सा आपको नहीं जाएंगे तो ये एक अच्छा रहेगा। तो उस समय थोड़ा सा पत्थर गिरने का ज़्यादा संभावना होती है। तो ये साइन का मतलब मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया रहेगा। फॉलिंग रॉक्स का मतलब है पहाड़ी वाला इलाका जहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो पत्थर गिरते हैं, ऐसी जगह पे आपको ये वाले साइन दिखाई देंगे। मेरे ख्याल से आज की ये जो 4 साइन है ये आपके समझ में आ गए रहेंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।